He said that it's Nazi symbol. No, it's not Nazi. Nazis got inspired through this symbol and they made their own. और आज finally हमारी गाड़ी UK से शिप होके चली जाएगी कनाडा हेलिफैक्स पोर्ट। तो फाइनली आज रोड ट्रिप टू अमेरिका का फर्स्ट फेज हमारा दिल्ली टू लंदन कंप्लीट हो गया है गाइस। राइट नाउ आई एम एट साउथहैम्पटन पोर्ट। यहाँ से आज हमारी गाड़ी शिप हो रही है कनाडा के लिए। तो रो में ये फायदा होता है भाई, रोल ऑन रोल ऑफ में, कि ज्यादा लंबा भी प्रोसेस नहीं होता। अगर यही मैं कंटेनर शिपिंग कराता तो वहाँ बहुत पंगा पड़ जाता। रीजन बीइंग सीरियसली मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी मैं वहाँ पर गया, उनको रिसीट दी तो उन्होंने आगे सीधा चेसी नंबर चेक किया। ये रे भाई अपनी गाड़ी जा रही है भाई। अब इस थार को मैं देखूंगा सीधा कनाडा में, मतलब यही सोच रहा हूँ। बताओ आज गाड़ी यहाँ पे छोड़ दी। देखो रोना आ रहा है। लगभग 30,000 का तो इसका इंश्योरेंस था, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। नहीं सॉरी 300 पाउंड्स का था, तो आपका 35,000 हो गया ना। 3-4 वीडियो पहले शायद वो वीडियो आई थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरी जो वेसल थी वो बार बार कैंसिल किए जा रहे थे लोग। उसका रीज़न क्या था? ये था भाई हम लोगों का रूम जहाँ कल स्टे कर रहे थे। ऊपर एक बंक बेड सा दे रखा था इन्होंने, नीचे एक डबल बेड। अभी लास्ट ब्लॉग खत्म किया मैंने क्योंकि कल मैं भूल गया था। फिलहाल निकल रहे हैं भाई यहाँ से हम लोग डॉक की तरफ, क्योंकि गाड़ी की शिपिंग है आज। नीचे के सारी डिटेल्स देता हूँ। चलो जी। मैं नीचे आया तो ये भाई साहब गाड़ी देख रहे हैं और इन्होंने सीधा आगे पूछा व्हाट इज दिस। ही सेड दैट इट्स नाजी सिंबल। नो इट्स नॉट नाजी। नाजीज गॉट इंस्पायर्ड थ्रू दिस सिंबल एंड they मेड देयर ओन। ये मैंने आप लोगों को बताया था, उल्टा होता है भाई नाजी, बट ये मैं हटाऊंगा नहीं चाहे जो हो जाए। अब तो जर्मनी से बाहर आ गए हैं, निकलते हैं भाई चलो यहाँ से। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय वन विन। राइट नाउ आई एम इन साउथहैम्पटन हम क्यों आए थे वो आप लोगों को लास्ट वीडियो देख के पता चल गया होगा। नहीं पता, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो चैनल इस वीडियो के थ्रू, या फिर लास्ट वीडियो स्किप हुई है, पहले देख के आओ फिर ये वीडियो देखना। मैं साउथहैम्पटन आया हूँ भाई अपनी गाड़ी को शिप करने। हम लोग जा रहे हैं इंडिया से अमेरिका। सामने देख सकते हो आप, रोड ट्रिप फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका। 20 कंट्रीज, 30+ किलोमीटर्स, 200+ डेज। इसको मैं सोच रहा हूँ चेंज कराने का। ये भी एक रीज़न है मेरा रैप चेंज कराने का, क्योंकि अभी 50,000+ किलोमीटर्स हो जाएंगे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि लगभग 25,000 के आसपास अभी मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, साथ ही साथ ये 200 डेज जो हैं ये भी बढ़ गए हैं भाई, बट कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली हमारी गाड़ी आज शिप हो जाएगी नीट एंड क्लीन, क्योंकि कल इसकी डीप क्लीनिंग हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा। और आज फाइनली हमारी गाड़ी यूके से शिप होके चली जाएगी कनाडा हेलिफैक्स पोर्ट। फिलहाल हम लोग लिवरपूल से नहीं शिप कर रहे हैं, लिवरपूल यहाँ पर है। हम लोग शिप कर रहे हैं यूके के सदर्न पार्ट से, जो कि यहाँ पर है साउथहैम्पटन से, क्योंकि 2 ऑप्शन मिलते हैं शिपिंग के, या तो आप लिवरपूल से करवा सकते हो या तो साउथहैम्पटन से करवा सकते हो। साउथहैम्पटन से शिपिंग कराने का रीज़न सिर्फ एक था, थोड़ी सी पैसे की बचत हो रही थी। पैसे की बचत ऐसे मतलब फ्रेट सेम था, बट जो पोर्ट चार्जेस हैं वो साउथहैम्पटन में थोड़े कम है। तो ज़्यादा नहीं, यही मान लो लगभग 15-20 हज़ार रुपये बच रहे थे। तो मैंने कहा यार जब बच रहे हैं जहाँ तो बचाने चाहिए, साउथहैम्पटन भी घूम लेंगे इसी बहाने। लिवरपूल में ऑलरेडी एक बार जा चुका हूँ, तो यही रीज़न था भाई। फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं पोर्ट, बट पोर्ट जाने से पहले मुझे जाना है भाई डीकैथलॉन। रीज़न भी हमें गाइडलाइंस आई हैं वहाँ से कि आपको वेस्ट पहन के आना, विदाउट वेस्ट पोर्ट पे एंट्री भी नहीं है। फर्स्ट टाइम मैंने देखा नवी मुंबई, जब हम लोगों ने शिप कराई थी गाड़ी, तब भी वैसा कोई रूल नहीं था। अनमोल जब लेने गया था गाड़ी, तब भी ऐसा कोई रूल नहीं था। तो फर्स्ट टाइम देखा। ईरान में भी इनफैक्ट जब हम गाड़ी कलेक्ट करने गए थे, लास्ट ट्रिप की बात कर रहा हूँ, दिल्ली टू लंदन की, क्योंकि इस ट्रिप पे अभी तक गाड़ी कहीं भी शिप नहीं हुई है। दिल्ली टू लंदन प्रॉपर मैं बाय रोड लेके आया हूँ गाड़ी। ठीक है, तो वेस्ट लेनी है मुझे डीकैथलॉन जाके, उसके बाद मैं सीधा निकल जाऊँगा पोर्ट। निकलते हैं भाई, क्योंकि सुबह के टाइम पे मैंने सोचा ना जाया जाए, थोड़ा सा आफ्टरनून हो जाए। मॉर्निंग के टाइम पे बादल हो रहे थे, मैंने कहा निकल लिया, और अगर बारिश में भीग गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसको कोल्ड स्टार्ट पे 2 मिनट छोड़ देता हूँ बस, उसके बाद निकलेंगे। बाकी सारा सामान मैंने गाड़ी का इकट्ठा कर लिया, सारा जितना भी फेंकना था वो सब भी फेंक दिया है। थोड़ा बहुत ही सामान रह गया। साथ ही साथ इसमें ना फ्यूल भी कम है, और फ्यूल मैंने इस वजह से नहीं भरवाया क्योंकि ये भी एक गाइडलाइंस थी जो हमारी वेसल है या फिर जो हमारे कैरियर ऑपरेटर हैं, Your vehicle is running on low fuel. Please refill. क्योंकि भाई उन्होंने बोला था 20 या 25% से कम होना चाहिए फ्यूल। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर 25% से कम चाहिए तो फिर भरवा देंगे। अभी भी 86 किलोमीटर्स की रेंज है। आई होप वहाँ तक आराम से पहुँच जाएगी कनाडा तक। वहाँ पे फिर पोर्ट से निकलते हैं फ्यूल अप कराने।
कुछ ज़्यादा ही बड़ा डीकैथलॉन है भाई। मैं तो खो ही गया था एक बार। बाकी ये देख के आया मैं दूसरे, बट ये तो दूसरी वाली वेस्ट है, ये नहीं चाहिए हमें। नॉर्मल चाहिए, जो हज़ार्ड वाली वेस्ट होती है ना, वो देखनी है एक बार। यहाँ पे भी नहीं है, किसी से पूछता हूँ मैं एक बार। ये तो कायक है ना, कायक ये अच्छा नहीं, प्रॉपर कायक है। चल चल चल, नहीं कायक नहीं है ये वाली कायक है। ये वो है जो वो करता है ना, सर्फिंग, सर्फिंग बोर्ड है ये। डीएथलॉन में तो नहीं है। हज़ार्ड जो वेस्ट होती है, हज़ार्ड वेस्ट बोलते हैं उसको। एक बार ये गया इसमें पूछने, मैं आर्गोस में पूछता हूँ एक बार। यार वो नहीं मिली ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बिना उसके एंट्री नहीं है पोर्ट में, उन्होंने बोला था। और हमें ये लगा था डीकैथलॉन में मिल ही जाएगी। पूछा भी था इनफैक्ट मैंने एक से, वो जो कल बंदा मिला था। डीकैथलॉन पे तो मिला नहीं यार वेस्ट। वहाँ पर मैंने फिर पूछा उनसे, तो कह रहे स्क्रूफिक्स पे मिल सकता है। स्क्रूफिक्स करके भी एक यहाँ पर होते हैं सेलर्स। ये देखो, ये रहा ना स्क्रूफिक्स। शायद से मुझे लग रहा है इस पर सारा ये इसी टाइप का सामान बेचते होंगे, इस वजह से उन्होंने भेजा है। ओपन 7 days, ये ओपन है। इस पर चल के फटाफट देखता हूँ, मिल जाए फटाफट, लेट हो रही है। यहाँ सामने लगा देता हूँ। मिल गई भाई, मिल गई। यहाँ पर वेस्ट मिल गई। बड़ा काम चलो वाली मिली है, बट मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। मैं भी स्लिंग बैग लेने गया था। हाँ है इनके पास, ऑरेंज भी है। मेरे को ये चाहिए था ऑरेंज में। I've only got a large, extra large in the orange as well. Okay, this size, right? Yeah. This my size, right? And in the smaller one, do you have this orange one? No. No? Okay, fine. So one, this one, and I'll just, can I change this one to the smaller one? Okay. तो यहाँ से, sorry? Let me just see. भाई ये तो सारे एक्सेल, एल एक्सेल हैं। सागर को तो बहुत बड़े आएंगे। अच्छा ये रहा स्मॉल मीडियम है ना। हाँ ये रहा। एक ये भी साइज़ देख लेता हूँ, अगर ठीक आता है तो सही है, वरना तो फिर यही बड़ा वाला ले लूँगा। 900 रुपये तो ठीक है। 850, सॉरी 900 नहीं, 850, 900 ही पड़ गया। मिल गई भाई वेस्ट, मिल गई। इसके चक्कर में ना अभी तो ऐसा हो जाता सीरियसली। एक शॉप पे उन्होंने भेजा, उन्होंने बोला कंफर्म मिल जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया था ना, स्क्रूफिक्स पे सारा वही अपना हार्डवेयर का सामान था, तो यहाँ पर मिलना बनता ही था। चलो अभी सागर को मैंने उतार दिया था। बाय द वे, आप लोग सोचोगे सागर कहाँ गया अचानक से, तो सागर को उतार दिया था मैंने। प्रिंट आउट लेना था मैं, हार्ड कॉपी। मैं कहा तू उतर और फटाफट से प्रिंट आउट करा, तब तक मैं ये लेके आता हूँ। चलो भाई निकलते हैं। यूके की सिटी में, साउथहैम्पटन में, मैंने एक चीज़ नोटिस की है भाई। यहाँ की ना जो ग्रीन लाइट है फिर रेड लाइट है, ये बहुत लंबे लंबे टाइम तक रहती है भाई। और शायद से ये चेंज भी होती है। कल वो कुछ तो बता रहा था कि ये ना टाइम के, मतलब डे टाइम पे या फिर आफ्टरनून टाइम पे, पीक आवर्स में थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम तक रहती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल पाएँ एक बार में, ज़्यादा वेट ना करना पड़े। और रात के टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी चलती है। इस टाइम में वही नोटिस कर रहा था मैंने, बहुत लंबे लंबे टाइम तक रह रही है ग्रीन, और बहुत लंबे लंबे टाइम तक रेड भी हो जा रही है। ये है भाई सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ साउथहैम्पटन। सागर इसी के अंदर गया हुआ है, इसके अंदर सामने। वहाँ पर इसने कॉल करके पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि हाँ यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रिंट आउट। भागा भागा गया तो था, अब देखो मिलता है। तो यहाँ पर कई जगह तो मिल नहीं रही गाड़ी लगाने की, बट कहीं भी साइड में दबा लूँगा अभी फ़िलहाल। एक बार फटाफट इसको बिठा के उसके बाद निकलना ही है हमने भी। तो भाई प्रिंट भी हो गया है। इस प्रिंट में क्या है और ये क्यों चाहिए थी हार्ड कॉपी, ये मैं आपको अभी एक बार चल के पोर्ट पे बताऊंगा, बट पहले फटाफट पहुंचते हैं। ये देखो भाई 1:10 का टाइम दिखा रहा है, बट ठीक है। उन्होंने बोला था कि 4 बजे के पहले पहुंच जाना। हाँ भाई महिंद्रा थार, मतलब डिटेल बता दूंगा ना क्या है, ठीक है। बाकी उन्होंने बोला 4 बजे के पहले पहुंच जाना, तो 4 बजे से पहले पहुंच के और फिर अपनी गाड़ी दे देंगे आराम से। सामने आ गया है भाई अपना साउथहैम्पटन पोर्ट। कल इसी से हम लोगों ने एग्जिट ली थी, और एंट्री हम लोगों ने किसी दूसरी जगह से ली थी लास्ट टाइम, मतलब याद है मुझे कल जब हम आए थे। अभी ये एग्जिट ही है क्या दोनों? हाँ ये एग्जिट ही है। अच्छा नहीं, इधर से है क्या एंट्री? ये है भाई एंट्री, यहीं से कल हम लोग आए थे और वापस से आज जाना है यहीं से। इन मैडम को कल समझ नहीं आया था, बट आई होप आज इनको समझ आ जाएगा। वी केम येस्टरडे राइट, so they told us to come today, like yesterday was too late, but they told us that we are at the right place. Do you know where you're going? Yeah, it's on the Jubilee way at the end. Okay, that's all. Okay, thank you. चलो भाई निकल गए यहाँ से, पहुँचते हैं। बट अभी इसके पहले हमें ये पहनना है भाई, हज़ार्ड वेस्ट, क्योंकि उन्होंने बोला था उसके अंदर भी एंट्री नहीं है, सीधा जाना है ना। Yes. राइस Yes, वीरे। ओशन टर्मिनल है ये तो। ये देखो भाई, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ओशन टर्मिनल। ये है वो टर्मिनल जहाँ से टाइटैनिक चला था लास्ट टाइम, मैंने आप लोगों को दिखाया था। ओशन टर्मिनल ए, ये देखो, इस टर्मिनल से टाइटैनिक निकला था भाई 1912 में। ये देखो, ये चीज़ हमें भी गूगल से पता चली है। साउथहैम्पटन वही पोर्ट है जहाँ से टाइटैनिक निकला था यूएसए के लिए, आप लोगों को पता हुआ, मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी बार बताया था। बाकी ये सारे के सारे जितने भी है ना, इम्पोर्ट ही हो रहे हैं, सब इम्पोर्ट है भाई। अभी मैं शूट कर रहा था तो पीछे से एक जनाब आए, उन्होंने बोला कि
अलाउड नहीं है यहाँ पे शूट करना। या मतलब ऐसा क्यों अलाउड नहीं है, पहले तो मुझे समझ नहीं आया, बट फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, अब नहीं है तो नहीं है। अब जहाँ पर वहाँ जाऊँगा वहाँ पर कोई और होगा ऑब्वियसली, उनसे परमिशन ले लूँगा। अगर वो देते हैं परमिशन की हाँ भाई कर लो तो ठीक है, नहीं होता तो भाई आप लोगों को फिर अंदर की फुटेज देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये देखो भाई ट्रेन जा रही है पूरी की पूरी, अभी इसी ट्रेन की वजह से रुके हुए थे हम लोग। अच्छा जी यार, एक तो ना आज हुआ ये कि सॉक्स नहीं थी साफ, तो मैं स्लीपर्स में ही आ गया। सागर भी स्लीपर्स में ही आ गया। मैंने कहा गंदी सॉक्स से अच्छा है कि स्लीपर्स में ही चलो, ये पहन लेते हैं भाई, क्योंकि इस पॉइंट के आगे अलाउड नहीं है। क्या नाम है, नॉर्मल ऐसे जाने नहीं पड़ता, हज़ार्ड वेस्ट पहन के आना। तो फाइनली आज रोड ट्रिप टू अमेरिका का फर्स्ट फेज हमारा दिल्ली टू लंदन कंप्लीट हो गया है गाइस। राइट नाउ आई एम एट साउथहैम्पटन पोर्ट। यहाँ से आज हमारी गाड़ी शिप हो रही है कनाडा के लिए। सेकंड फेज हमारा बचा हुआ है जो कि है कनाडा और यूएस से। हमारा फर्स्ट फेज जो था वो लंदन तक ही था और बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरी पूरी जर्नी का, क्योंकि मुझे लग रहा था फर्स्ट फेज में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आने वाले हैं। रीज़न भी इसमें कुछ ऐसे टेरेन थे जो अकेले पार करना ऑब्वियसली नहीं ईजी है, बट सोलो में ड्राइव करके जा रहा हूँ दिल्ली टू अमेरिका, इंडिया टू अमेरिका, ठीक है, यूएस से। और आज लंदन में फाइनली अपनी गाड़ी यहाँ पे मैं ड्रॉप करने आया हूँ। गाड़ी को लगभग 7-8 दिन लगेंगे ट्रांजिट टाइम कनाडा पहुँचने में, क्योंकि मैं पहले कनाडा जाके पूरा कनाडा कवर करने वाला हूँ, फिर वापस उधर से मैं वापस से आके न्यूयॉर्क में अपनी ट्रिप खत्म करूँगा यूएस से एंटर कर। तो अभी हमारा सेकंड फेज जो उसमें कनाडा और यूएस से होने वाला है। 1 hour later. तो यार बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस था यहाँ पे, तो सीरियसली मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी मैं वहाँ पर गया, उनको रिसीट दी, तो उन्होंने आगे सीधा चेसी नंबर चेक किया, उन्होंने गाड़ी का टर्मिनल पूछा कहाँ है, उन्होंने बोला ठीक है जाके वहाँ उस गाड़ी के पीछे लगा दो और मैं आपको रिसीट दे देता हूँ, निकल जाओ। मैंने कहा यार बड़ा सिंपल है। मुंबई में जब गाड़ी भिजवानी थी हमें ईरान, कितना लंबा प्रोसेस था। तो रोरो में ये फ़ायदा होता है भाई, रोल ऑन रोल ऑफ में, कि ज़्यादा लंबा कोई प्रोसेस नहीं होता। अगर यही मैं कंटेनर शिपिंग कराता तो वहाँ बहुत पंगा पड़ जाता है। रीज़न बीइंग कंटेनर शिपिंग में आपका CFS और पता नहीं क्या क्या तो चार्जेस लगते हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो इसी रीज़न की वजह से चलो भाई चलते हैं, गाड़ी अंदर लगाते हैं। लेट्स गो भाई लेट्स गो। और बाकी जितनी भी शूटिंग अभी हमने की है सारी परमिशन के साथ की है। उनसे मैंने पूछ लिया था कि क्या परमिशन है मुझे शूट करने की। मैं सिर्फ खुद को और गाड़ी को दिखाऊंगा, पोर्ट में कुछ भी नहीं दिखाऊंगा। उन्होंने बोला ठीक है अंदर मत दिखाना, खासकर राइट हैंड साइड में नहीं दिखाऊंगा और ना ही मैं बताऊंगा क्या। चलो बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और शिप पे लोड हो रही हैं, तो मैंने कहा ठीक है पक्का वो चीज़ नहीं होगी। बाकी अंदर नहीं करना है शूट, वो वेट करना है जब से मेरा। निकलते हैं भाई चलो। ये रे भाई अपनी गाड़ी जा रही है भाई। अब इस थार को मैं देखूंगा सीधा कनाडा में, मतलब यही सोच रहा हूँ। बताओ आज गाड़ी यहाँ पे छोड़ दी, देखो रोना आ रहा है। मैं सीधे इंडिया जाके बैठूंगा इस कार में। मुझे लेने आना जब मैं एयरपोर्ट पे आऊंगा, डन है भाई, इसी गाड़ी जाऊँगा, चल पक्का 100% डन है। सही है भाई, चलो गाड़ी ड्रॉप कर दी है सेफ एंड साउंड, इनको चाबी भी दे दी है, रिसीविंग भी ले ली है। अब वही देखो 7-8 दिन बाद ये बड़ा इंटरेस्टिंगली देख रहा हूँ, बगल में रोल्स रॉयस भाई, यहाँ रोल्स रॉयस लाइन से इधर भी थी, यहाँ से निकल रही थी 6-7 रोल्स एक ट्रक में ना भाई साहब, कम से कम 20-25 करोड़ की। हाँ फैंटम थी, एक है 20-25 करोड़ की है फैंटम है भाई साहब सोच, और वुडन था अंदर का पूरा वुडन था। सही है भाई, चलो अब देखते हैं, अब देखते क्या अभी ट्रेस करते रहेंगे कितना टाइम लगता है इसको पहुंचने में। चलो भाई बस भी बुक कर ली हम लोगों ने, यहाँ से कैब भी कर ली इंडियन रेस्टोरेंट के लिए। शाम के 5 बजे की बस है, अभी बज रहे 2 बज रहे हैं ना, 2-2:30 हो रहे हैं शायद, 153। हाँ 2 बज गए हैं, लगभग 3 घंटे हमारे पास। तो चल के इंडियन रेस्टोरेंट में 1-1.5 घंटा 2 घंटा ही बैठ जाएंगे। वहाँ चल के क्या करेंगे फालतू में, है ना, अपना वहाँ बैठेंगे, काम वाम निपटाएंगे थोड़ा, फिर चल के अपना बस लेके सीधा यहाँ से लेस्टर। बाकी क्या कर रहा है हमारी गाड़ी में फिर से, नंबरिंग कर रहे हैं, जैसे इस कार पे नंबरिंग थी ना कि किस हाँ, पर किस हाँ, वेसल पे जाएगी। हाँ हो सकता है। चलो सही है भाई, निकलते हैं यहाँ से। अब गाड़ी मिलेगी हम लोगों को कनाडा में। बाकी मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ जिस चीज़ के लिए आप लोग थोड़ा वेट कर रहे होगे जहाँ तक है। तो भाई देखो यहाँ से ना आपके पास अगर आप मतलब यूके से कनाडा या यूएस से अगर आप कोई भी गाड़ी शिप कराना चाहते हो, आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप कंटेनर शिपिंग करा सकते हो या तो रोलो करा सकते हो। रोलो होता है रोल ऑन रोल ऑफ। रोल ऑन रोल ऑफ जो होता है वो ऑप्शन आपको थोड़ा सा चीपर पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जो आप कंटेनर में शिपिंग कराओगे। इसका रीज़न क्या होता है कि कंटेनर के ना बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, उसमें आपको चार्जेस देने पड़ते हैं, वहाँ के पार्किंग चार्जेस देने पड़ते हैं, उनके कंटेनर के जो उनकी वेयर हाउस चार्जेस देने पड़ते हैं, उसमें लैशिंग लीडिंग इन सब के चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इस वजह से मैंने रोल ऑन रोल ऑफ चूज़ किया था। रोल ऑन रोल ऑफ में ये भी होता है कि आपकी गाड़ी थोड़ी जल्दी भी पहुँचती है। थोड़ा सा बोलते हैं कि इसमें रिस्क बहुत माइनर सा ना थोड़ा ज़्यादा होता है, कंटेनर्स में कम होता है, क्योंकि इसकी शायद शिप छोटी होती है, मुझे नहीं पता। बट इसमें इंश्योरेंस होता है, प्रॉपर इंश्योरेंस मैंने इसका लिया था, लगभग 30,000 का तो इसका इंश्योरेंस था, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, नहीं सॉरी 300 पाउंड्स का था, तो आपका 35,000 हो गया ना, 35,000 का इसका इंश्योरेंस था। बाकी टोटल कॉस्ट जो मेरे को शिपिंग की पड़ी है वो पड़ी है 300 पाउंड्स, जो कि आपका हो गया 3 लाख रुपये।
3 लाख से थोड़ा सा ऊपर। इसमें इंक्लूडिंग है यहाँ से लोडिंग, इसमें इंक्लूडेड है वहाँ पर जो ऑफ लोडिंग होगी, और वहाँ पर मेरे को पूरी गाड़ी मिल जाएगी एग्जिट होके, मतलब पोर्ट के अंदर जाऊँगा मुझे सीधी गाड़ी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं मुझे कंट्री से निकलवानी है, मुझे कोई चार्जेस करने हैं। एजेंट भी आप वहाँ पर हायर कर सकते हो, ठीक है, नहीं करना चाहते हो आप खुद से भी बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि मेरे को इनकी गाइडलाइंस में साफ लिखा हुआ आया था कि वहाँ पर आपको खुद से उनका एजेंट बनकर और पूरा फॉर्म फिलअप करके और कस्टम खुद से क्लियर करवाना है, जो कि बहुत ईजी है, मैंने पता कर लिया, ऐसा कुछ वो नहीं है, फॉर्म फिलिंग होती है नॉर्मल सी, गाड़ी आके वो चेक करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्निफर डॉग्स वगैरह थोड़ा सा देखते हैं कि मैंने कुछ गलत तो गाड़ी के अंदर नहीं रखा है, ठीक है। उसके अलावा अगर उनको हल्का सा भी कुछ लगता है डर कि ऐसा कुछ हो सकता है तो वो गाड़ी वापस भेज देंगे। साथ ही साथ भाई लास्ट वीडियो में आपने देखा था मैंने पूरी गाड़ी अच्छे से क्लीन कराई थी, डीप क्लीन कराई थी, जिसके लिए मैंने स्पेंड किए थे 85 पाउंड्स, जो कि इंडियन रुपीज़ में आपका हो गया 10,000, 9,500 10,000 रुपये के आसपास हो गया, ठीक है। और इतना पैसा खर्च करने की क्यों नीड पड़ी, क्योंकि मेरी राहुल भाई से बात हुई थी, आप लोगों ने राहुल भाई को देखा होगा जो कनाडा टू इंडिया आए थे रेंज रोवर में, तो उनसे मैं मिला था, तो उनसे मैंने पूरी गाइडेंस ली थी किस तरीके से मुझे ये वाली पूरी शिपिंग करवानी है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि कनाडा, यूएसए, ये 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको जब कोई भी गाड़ी इंपोर्ट होती है ना, तो उस केस में वो लोग गाड़ी बहुत अच्छे से चेक करते हैं, उसके अंदर मिट्टी धूल कुछ भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा भी उसके अंदर कुछ हुआ तो वो अपने सर्विलेंस में ले लेंगे और हैवी ड्यूटी मारते हैं उसके ऊपर, वो पूरी क्लीनिंग होती है और बहुत एक्सपेंसिव होती है, और 2 से 3 दिन हम लोगों को फिर वो पार्किंग चार्जेस भी देने पड़ते हैं पोर्ट के अंदर के। तो उन्होंने बोला था कि कोई मौका मत छोड़ना कि गाड़ी कहीं भी फंसे, सीधा एकदम नीट एंड क्लीन गाड़ी करो, भले ही 10, 15, 20 हज़ार रुपये लग जाए गाड़ी क्लीन करने में, सो दैट मेरा वहाँ पे टाइम भी वेस्ट ना हो, क्योंकि वहाँ अगर ऐसा कुछ हो गया तो कुछ नहीं तो 50, 60 हज़ार, 70 हज़ार रुपये का बिल वहाँ बनना ही बनना था। तो इस रीज़न की वजह से मैंने सोचा था कि इसको पूरा डीप क्लीन कराऊंगा, उसके बाद ही मैं गाड़ी अपनी शिपिंग के लिए दूंगा। साथ ही साथ ये चीज़ आपके ऑस्ट्रेलिया में भी है, न्यूजीलैंड में भी है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है एज़ कम्पेयर टू कनाडा और यूएसए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है भाई। अब मैंने 1-2 वीडियो या 3-4 वीडियो पहले शायद वो वीडियो आई थी जिसमें मैंने बताया था कि मेरी जो वेसल थी वो बार-बार कैंसिल किए जा रहे थे लोग। उसका रीज़न क्या था भाई कि ना इन्होंने मुझसे पूछा, 1-2 लोगों ने कमेंट भी किया था कि नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताना कि इन कंट्रीज से अगर होके गाड़ी आई है तो क्यों कनाडा ने या फिर वेसल ने जो कैरियर जो ये लोग हैं, कंपनी है कैरियर कंपनी, इन्होंने क्यों मना किया कि आप हमारे वेसल पे नहीं ले सकते हो। एक्चुअल में क्या है ना, हर कैरियर सर्विसेज की या फिर जो वेसल्स होते हैं, वेसल मतलब कि शिप जो होता है, हर वेसल कंपनी का अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो एक पर्टिकुलर कोई एक टर्म होती है, मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ, मैंने वो मेल आया था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उसमें ऐसा होता है कि वहाँ की सॉइल्स में ना, मतलब इन कंट्रीज़ की सॉइल्स में, यूरोप भी है इसमें इंक्लूड, इवन यूके नहीं है, यूरोप आता है उसके अंदर, और चाइना भी आता है, रशिया भी आता है, कजाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है। इन सारी कंट्रीज़ में जो सॉइल पाई जाती है उसमें कुछ ऐसा एक वायरस है, वायरस तो नहीं बोलूँगा, शायद कुछ होगा, मतलब कीटाणु बोल सकते हो आप, ठीक है। स्पीशीज़ नहीं बोलेंगे, कुछ एक टर्मिनोलॉजी होगी, ठीक है। तो कुछ पाया जाता है, बेसिकली जर्म्स बोल सकते हो, चलो ठीक है। तो वो लोग अपनी सॉइल में बिल्कुल मिक्स नहीं करना चाहते। तो मेरा जो वेसल था पहले वो था 10 तारीख के आसपास का, फिर उन्होंने बोला कि ये वाला वेसल हमें कैंसिल करना पड़ेगा, जिसका रीज़न ये है कि वो जो वेसल है उन्होंने मना कर दिया है कि अगर कंट्री इन कंट्रीज़ में से होके आई है तो नहीं कर पाएंगे। तो मुझे पहले तो डर लगा, मैंने कहा भाई ऐसा है सच में, क्योंकि बहुत लोगों ने यहाँ से शिपिंग कराई होगी, ठीक है। तो फिर इन्होंने बोला नहीं, वेसल टू वेसल डिपेंड करता है, और किसी दूसरे वेसल में फिर हम करते हैं। फिर उनका अचानक से आया कि भाई 3 तारीख का वेसल है। अब 3 तारीख के वेसल के लिए मुझे इंडिया से फटाफट से टिकट करके आना पड़ा। 3 तारीख का वेसल जो था उसका ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं थी, तो इस रीज़न की वजह से फिर मैंने 3 तारीख का वेसल चूज़ किया। डेट अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब वीडियो एकदम टाइम टू टाइम चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है वीडियो में। मेरे पास ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं पड़ा हुआ वीडियोस का कि मैं डालता रहूँगा, बैकअप कुछ भी नहीं है। बट ये है कि अभी जो 1 हफ्ता मैं लेस्टर में रहने वाला हूँ, ऑब्वियसली लेस्टर में मैं क्या ही शूट करूँगा, 1-2 वीडियो शूट करूँगा Q&A की, जो मैंने बताया था आपको। उसके अलावा और जब 11 तारीख को हैलिफैक्स पहुँचेगी कनाडा गाड़ी, उसके पहले मैं भी पहुँच जाऊँगा अपना कनाडा फ्लाइट करके, और अपना बढ़िया वहाँ पर गाड़ी लेकर फिर जर्नी शुरू करेंगे हम लोग कनाडा और यूएसए की। पीछे गाड़ी आ गई है, फटाफट से चलते हैं भाई। थैंक यू। ये जैकेट ले ले, आगे पहनूंगा मैं। तो भाई कैब भी आ गई अपनी, चलते हैं। ये है यहाँ पर ना कि इन्होंने ना जब मेरी बुकिंग कंफर्मेशन भेजी थी, उसके अंदर इन्होंने पूरे डायरेक्शंस लिखे थे, आपको किस गेट से एंटर करना है, कहाँ जाना है, किस ऑफिस में जाना है, किससे मिलना है। उसके अलावा आप वहाँ पर ही मतलब एक पॉइंट दिया था कि इस पॉइंट से कैब बुक कर सकते हो, कैब अंदर आएगी, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि खुद देखो सामने वो खड़ी है अपनी गाड़ी और यहाँ तक कैब आई है। ये सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी भाई इनकी। और यहाँ से मैंने एक चीज़ और नोटिस की भाई, बहुत गाड़ियाँ एक्सपोर्ट हो रही हैं। रोल्स रॉयस पूरी ब्रांड न्यू जा रही थी जो भी दिखाई थी मैंने। उसके अलावा जितनी गाड़ियाँ ना, मैंने पुरानी गाड़ी, तूने देखी अभी तक कोई पुरानी गाड़ी जा रही हो? सारी नई गाड़ियाँ जा रही हैं। अब हो सकता है ऐसा कि हमसे जो आगे गाड़ियाँ हों या फिर जो आएँ या फिर अलग से रखी हों गाड़ी, क्योंकि 3 दिन बाद की शिपिंग है। साथ ही साथ मेरी जो शिपिंग डेट थी, हाँ मॉगनी भी है, हाँ भाई सारी मॉगनी खड़ी है, देखो
भाई इतनी गाड़ियाँ भाई पूरे पोर्ट में, आपको बता नहीं सकता। जो हमारा कट ऑफ टाइम था ना वो लगभग 2 से 3 दिन पहले था गाड़ी ड्रॉप करने का, जिस दिन का हमारा वेसल है। अब इनके कुछ होता होगा भाई, इनका प्रोसीजर वो फॉलो करेंगे प्रॉपर है, क्योंकि मेरा वेसल 3 दिन बाद का, बट मुझे आज लास्ट डेट थी 31st। इन्होंने 31st को कट ऑफ डेट है, इसके पहले आप कभी भी छोड़ सकते हो। तो इसीलिए मैंने 30th का सोचा था कि मैं 30th को छोड़ दूंगा, बट 31st ये हुआ कि चलो लास्ट डेट है। और कल हम लोग आए थे, हमें पता चल गया था कि चलो यही लोकेशन और ये डायरेक्शन, तो उन्होंने बोला वेस्ट पहन के आना, कल ही बता दिया था उन्होंने, ठीक है। और साथ ही साथ इसका हार्ड कॉपी लेके आना, क्योंकि उनको रिसीट देनी है, वो हार्ड कॉपी की रिसीट मैंने रखी है। ये रहा भाई रेस्टोरेंट सामने, मिंट डोसा, जहाँ का लाए थे। अच्छा खाना था, इस वजह से हमने सोचा कि चलो इसी पे ही चलते हैं। बाकी आसमान देख रहे हो, कितना क्लियर मौसम है भाई आज। देख रहा है तू इतनी मेरे को सुना रहा था कि आपके आने पे ही हो गया। ये चाइनीज़ स्टोर है क्या? हाँ भाई, सब कुछ चाइनीज़ है यहाँ पे, खाना वगैरह सब पे चाइनीज़ एकदम लिखा हुआ है। चलो यार कुछ खाना ना खाते हैं, यहीं बैठेंगे मैं 1-1.5 घंटा, थोड़ा टाइम पास करेंगे, उसके बाद चलेंगे फिर अपना बस स्टेशन, बस लेके उसके बाद सीधा लेस्टर। आ गया भाई आज का हमारा लंच। हमने आज जैसे बहुत सारा ऑर्डर कर लिया है, ठीक है। मैं रोटी खा रहा हूँ और ये भाई साहब नान, कढ़ाई पनीर, समोसे, छोले भटूरे और क्या क्या मंगाया भाई? बहुत कुछ। थाली भी मंगवाई अभी तो एक हमने, साउथ इंडियन थाली। खाते हैं भाई पेट भर के, बैठ काम करना है। साइड में लैपटॉप खोले, एडिटिंग भी कर रहा हूँ, साथ ही साथ लंच भी हो रहा है। चलें भाई फिर लेस्टर, क्या घूमना है तो साउथहैम्पटन हो गया कह रहा फटाफट मुझे अब लेस्टर पहुँचा दो। भाई इंडियन रेस्टोरेंट में बैठे हुए थोड़ी देर आगे, फिर पार्क में बैठ गए यहीं पर सामने ही। फिर अब यहाँ से कैब कर लिए, जहाँ से बस है, यहाँ से 3 माइल का डिस्टेंस है सिर्फ, फटाफट से पहुँचते हैं, बस लेते हैं भाई। और थकान भी बहुत हो रही है, बस में सो आराम से 5-6 घंटे, इस पर जाके भी सोना ही है, क्योंकि पिछले 5-6 दिन से ना डेली हो रहा है कि सुबह नींद खुल जा रही है जल्दी। निकल हम लेट रहे हैं, नींद जल्दी खुल जा रही है, तो इसलिए जाके आज फुल रेस्ट मूड है, ठीक है। आज पूरा नाइट आराम से सोएंगे, कल उसके बाद उठ के फिर देखेंगे क्या काम करना है क्या नहीं। लो भाई आ गई अपनी बस, नेशनल एक्सप्रेस। ये आज हम लोगों को लेके जाएगी लेस्टर। बीच में लंदन हमें चेंज करनी है बस, उसके बाद वहाँ से फिर दूसरी बस चेंज करनी है। शायद यही जाएगी, वहाँ रुकेगी सिर्फ, या फिर शायद दूसरी बस लेनी पड़ेगी वहाँ से। रात के बज गए हैं भाई 9 और हम लोग पहुँच चुके हैं लंदन। एक बार फिर से स्वागत है भाई आप लोगों का लंदन में। हम लोग उतर नहीं रहे हैं अभी। हीथ्रो एक बार रुकी थी पहले ही, बट फिर ड्राइवर साहब ने आके अंदर पूछा कि सच में सेंट्रल लंदन जाना है, क्योंकि इसका स्टॉप एक्चुअल सेंट्रल लंदन था, बट बहुत ही कम लोग थे। बट सब ने बोला नहीं हमें जाना है सेंट्रल लंदन, उतरना है सेंट्रल लंदन। और उन्होंने शायद ये देख के बस बुक की थी, तो इस वजह से अंदर आना पड़ा और 1-1.5 घंटा हमें एक्स्ट्रा लग जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बैठे रहते हैं। अभी तो हम लोगों को पहुँचने का टाइम है रात के 1 बजे के आसपास, तो 4 घंटे हैं भाई यहाँ से। पोपट हो गया भाई, तो अच्छा हमने टिकट देख ली। मुझे लगा था यही बस जाएगी लेस्टर, बट ऐसा नहीं है। टिकट ध्यान से देखने में पता चला कि लगभग यहाँ 1.25 घंटे अभी हमें रुकना है, 1.25 घंटे बाद की दूसरी बस है, ठीक है। हमने कहा चलो सही है, अब क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अपना आराम से बैठते हैं कहीं और फिर चलेंगे। अच्छा ना टिकट देख ली मैंने देखी है, ठीक है, मैंने देखी है, आया समझ में। विक्टोरिया कोच से बाहर आ गई भाई, नज़ारे देखो जरा, ये देखो सुंदर भाई, अति सुंदर। मैंने कहा चलो घूम के आते हैं, थोड़ा हम ऐसे आ गए, फिर आते पता चला यहाँ पर ही पीछे लॉर्ड्स है, और यहीं पर ही वो 3-4 बड़े होटल्स हैं जहाँ पर BCCI होटल बुक करती है अपने इंडियन प्लेयर्स के लिए। तो इसी स्ट्रीट पे सारे प्लेयर्स घूमते हैं। यहाँ पर जडेजा की फ़ोटो है हैमिल्टन के नीचे, ठीक है। इसके पीछे भी ये पूरी की पूरी स्ट्रीट है, इसके पीछे कैफ़े भी है जहाँ पर इंडियन प्लेयर्स जाते हैं। तो ये स्ट्रीट देख लो भाई। आप लोगों ने जो इंस्टाग्राम में फ़ोटो देखी होगी ना लंदन की, मतलब जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं सारे के सारे आके घूमते हैं, तो ये इसी स्ट्रीट पे घूमते हैं। ये हैमिल्टन की फ़ोटो दिख जाएगी आपको, मैं डाल भी दूंगा, चलो बोल दूंगा एडिटर को अगर मिलती है जडेजा की फ़ोटो। इसके जस्ट उधर की कहीं की है, पीछे हैमिल्टन दिख रहा है, तो बीच में एक क्लॉक है, और इधर के नज़ारे है HSBC बैंक, इधर की साइड स्टेशन है, इधर वो होटल्स हैं, इस साइड पे अपना लॉर्ड्स पड़ जाता है। और ये पीछे का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है भाई। चलो सारे के सारे अभी ना कॉर्पोरेट वाले आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं क्योंकि इसको थोड़ी मंचिंग करनी थी, तो यहीं पर कह रहे हैं ये बर्गर मिल जाएगा कहीं,
मैंने कहा ठीक है चलो, हमने क्या करना है, बैठे बैठे आए हैं, थोड़ा वॉक करते हैं ताकि अगले जो 3-4 घंटे हैं ना वो तमीज़ से कट जाए हमारे। यहाँ भीड़ देखो भाई, अभी रात के लगभग 10-10 हो रहे हैं, अच्छे खासे लोग हैं यहाँ पर भी। सामने ये स्टेशन अपना विक्टोरिया स्टेशन, बट हम लोग जा रहे हैं वापस क्योंकि पैदल पैदल इसको खींचने में बैंड बज गई यार, इतना भारी है ये। मैंने कहा चलते हैं अब सीधा वापस। इतनी देर से इस वाले गेट पर खड़े हुए थे कि यहाँ से एंट्री है, वहाँ पर लिखा हुआ था ऊपर से 440 यहीं से जाएगी, बट क्लोज डोर की वहाँ पे वार्निंग लगी हुई थी, वो ध्यान ही नहीं दिया। इधर से लोग निकल के चले, हम सोचे सबसे आगे हम ही रहेंगे, सबसे लास्ट है भाई हम लोग। बट ठीक है कोई नहीं है, पूरी बस खाली है और यहीं से जा रही है। हाँ टिकट दिखा रहा हूँ एक में, पूरी बस खाली पड़ी है भाई, पूरी बस देख रहे हो। और यहाँ से बन के चल रही है इस टाइम पे लेस्टर के लिए, पता नहीं कैसे खाली है। बीच में है स्टॉप है क्या? बीच में स्टॉप है? अब कुछ नहीं, डरबी वगैरह लिखा हुआ था। नहीं डरबी आगे पड़ता है। अरे मतलब स्टॉप है कि सीधा लेस्टर जाएगी? सीधा लेस्टर जाएगी। चलो कोई नहीं भाई, सही है। तो यही है हमारे ड्राइवर साहब। 1 hour later. पहुँच गए भाई लेस्टर। हालत देखो जरा, मैं सोते सोते आया हूँ, हालत बिल्कुल भी नहीं हो रही है इस टाइम पे। इससे कहते हैं डेडिकेशन। कसम से भाई सोचो भाई, बिल्कुल हालत नहीं है। नहीं, बंदे ने कैमरा खोल दिया। चलो भाई आ गए हैं घर पे। बहुत भयंकर नींद आ गई थी भाई, सीरियसली मेरे को पता भी नहीं चला मैं कब सोया बस में और कब लेस्टर पहुंच गए। बट ठीक है चलो, गाड़ी फाइनली भाई शिप हो गई है अपनी, और अब यहाँ पर मुझे 5-6 दिन रुकना है, ठीक है। और 5-6 दिन अब यही प्लान है मेरा कि अपना सारा का सारा बैकअप जो है फटाफट से अपलोड करूँगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है कि लोग आके देख के जा रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे प्रॉपर अप टू डेटेड है भाई, अब ऐसा कुछ भी नहीं है बैकलॉग आ रहा है कुछ भी। यूके तक का सारा डेटा खत्म हो जाएगा और कनाडा यूएसए का मैं पहले ही डालूंगा इंस्टाग्राम पे। रही बात भाई गाड़ी के अपडेट की, तो गाड़ी के अपडेट अगर ऐसा होता है कि बीच में कुछ आता है तो मैं आपको दे दूंगा, वरना नेक्स्ट वीडियो जो है आपको प्रॉपर पैकिंग की सेकंड फेज़ के लिए या फिर जब मैं निकल रहा हूँ कनाडा के लिए वही देखने को मिलेगी। बट गैप नहीं आएगा, डोंट वरी, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से सारा का सारा मेंटेन कर रखा है। बाकी भाई 5-7 दिन लगेंगे गाड़ी को पहुँचने में। उसके बाद मैं यहाँ से टोरंटो फ्लाई कर रहा हूँ, मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट है टोरंटो की, फिर वहाँ से मैं हैलीफैक्स जाऊँगा अपनी गाड़ी रिसीव करने, और फिर वहाँ से फिर अपनी जर्नी कनाडा और यूएसए की शुरू करेंगे। तो ख़त्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।